सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार हमारे फिर से यूट्यूब चैनल कार्तिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग पे। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा, आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं अगर एसी या बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है तो उसको कैसे कम करना और किस तरीके से काम करेगा ये सर्किट। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, आपने थंबनेल में देख लिया होगा एक ऐसे ऑटोमेटिक सर्किट के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जो एसी को टर्न ऑफ करेगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो जब भी आप किसी वीडियो को देखने आते हो तो सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है उस वीडियो का इंट्रो देखना कि वीडियो के माध्यम से आपको क्या क्या बताने वाले हैं। टाइटल में भी आपने देख लिया होगा, एसी टर्न ऑफ ऑटोमेटिक सर्किट। ठीक है, लाइव आपको यहाँ पे दिखाएंगे, फुल एक्सप्लेन करेंगे, लाइव प्रैक्टिकल दिखाएंगे और वायर लाइन हम भी आपको कंप्लीट समझाएंगे। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहना। चलते बिना समय अगर वीडियो की तरफ आप यहाँ पे समझना शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ हमें यहाँ पे क्या क्या करना है। हमें कुछ कंपोनेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कंपोनेंट्स क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, ये सर्किट बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, तो कंपोनेंट्स देख लीजिए आप यहाँ पे क्या क्या चाहिए। एक नंबर पे हमें यहाँ चाहिए BT 136 ट्रैक। ठीक है, 2 पीस, एक स्विच ले लेंगे, एक स्विच। ठीक है, और हमें जरूरत पड़ेगी, आप यहाँ से 5 से लेकर 12 वोल्ट DC कितना भी दे सकते हो, 12 से 15 तक। ठीक है, तो ये हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। और एक थोड़े से वायर ले लेंगे, ठीक है, जिसे हमें कनेक्शन करने हैं। तो ये सिर्फ 4 चीज़ें चाहिए, मात्र 40 से 50 रुपये में सर्किट हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सर्किट कैसे काम करता है मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, मान लीजिए दोस्तों, आपने एसी यहाँ पे चालू करके रखा हुआ है और हमारी जो लाइट वो चली जाती है। ठीक है, इस टाइम हमारी एसी चालू है, मान लीजिए यहाँ पर भूल जाते हैं एसी को ऑफ करना। ठीक है, और मार्केट के लिए निकल जाता है, मार्केट में हमें लग जाता है टाइम, या फिर हम कहीं चले गए बाहर और हमारा घर का जो गेट है हमने लॉक कर दिया और वहाँ पे हम इसको अभी किसी के द्वारा बंद नहीं करा सकते, चाबी हमारे पास है। तो क्या होगा, जब आप 5 से 7 घंटे जो भी आप बाहर दोगे उस टाइम क्या होगी, एसी हमारी रनिंग कंडीशन में होगी। ठीक है, किसमें होगी, रनिंग कंडीशन में होगी। ठीक है, रनिंग कंडीशन में होगी तो बिल आएगा, कंटिन्यू चलेगी तो उसका कोई बेनिफिट भी नहीं होगा। तो मैं यही आपको बताने वाला हूँ, इन 5-6 घंटे जो हमारी एसी चलेगी उसको चलने से ये सर्किट जो हमारे एसी को रोकेगा। ठीक है, तो यही कंप्लीट इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहेंगे। बात करते हैं सर्किट को कैसे बनाना है। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए हमारी एसी है। ठीक है, और यहाँ से हमारे 2 वायर लिए, लाइन और न्यूट्रल। ठीक है, और सर्किट को यहाँ पे बता देता हूँ सर्किट को कैसे बनाना है। यहाँ पे हमारे BT 136 ट्रैक ले लेने हैं हमें 2। ठीक है, इसकी 3 पिनें हैं, तीनों पिनों को मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे T1 है, ये हमारे T2 है, ये हमारे G है यानी कि गेट है। ये हमारा गेट है, ये T2 है, ये T1 है यानी कि टर्मिनल 1 है, कैथोड और एनोड। ठीक है, ये कैथोड एनोड हमारे इसमें मैटर नहीं करते। ये तो हम आप देखेंगे कि हमारा टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 और गेट, फिर टर्मिनल 1 टर्मिनल 2 और गेट, ये हमारे 2 BT 136 ट्रैक हमने यहाँ पे ले लिए हैं। ठीक है, तो इसमें हमें यहाँ पे इसको ले लिया और हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे एक स्विच का। आप कोई भी स्विच यहाँ पे ले सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक स्विच ले लेना जिससे हम सर्किट को ऑन ऑफ करेंगे। ठीक है, जब हम इसको प्रेस करेंगे स्विच हमारा ऑन होगा। तो हमें क्या करना है, स्विच के दोनों पॉइंट से वायर उठाना है, एक इधर से एक इधर से, और हमें इसके पॉइंट पर कनेक्ट कर देना है जो हमारा नंबर 2। ठीक है, जो हमारा नंबर 2 का ट्रैक है उसकी टर्मिनल 2 और गेट के साथ यहाँ पे हमें बिल्कुल पैरेलल में कनेक्ट कर देना, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, समझ लीजिए सर्किट को। और BT जो हमारा 1 है और 2 है उसकी गेट को और पहले टर्मिनल को हम यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, समझिए ध्यान से। और यहाँ पे हमारा AC इनपुट है जिससे हम AC को यहाँ पे चालू करते हैं। तो हमें करना क्या है कि एक वायर तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव एरा और यहाँ पे नेगेटिव हमारे एरा यानी कि लाइव और न्यूट्रल। ठीक है, तो लाइव को हमें लाइव के साथ कनेक्ट कर देना, यानी AC को एक वायर हमारा जा चुका है, एक आएगा हमारा इस जो हमने सर्किट कंप्लीट किया है इस सर्किट के द्वारा। ठीक है, तो हमें न्यूट्रल को यहाँ पे ले जाना और इसके साथ कनेक्ट कर देना है। ठीक है, या तो हमें इसके साथ कनेक्ट कर देना है अगर आपकी इच्छा है तो, अगर इसके साथ इच्छा नहीं है तो इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। मैं इसको क्लियर दिखाने के लिए इसके साथ कनेक्ट करूँगा ताकि हमारे यहाँ पे वायरिंग की कटिंग ना हो। तो देखिए, न्यूट्रल को मैं यहाँ पे न्यूट्रल को मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा इसकी पिन नंबर 2 से। ठीक है,
न्यूट्रल को मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया और इसको मैं यहाँ से कनेक्ट करूँगा न्यूट्रल के साथ, जो हमारा एसी का मेन वायर बचा हुआ है। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे हमने इसको कनेक्शन कर दिया है। अभी हमारी एसी जो क्या है रनिंग कंडीशन में नहीं आएगी। अभी हमने आपको बताया था कि यहाँ पे हमें आवश्यकता पड़ेगी 5 से 12 वोल्ट तक की। तो हम 5 से 12 वोल्ट जो भी यहाँ पे लिए हैं उसका पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव को या नेगेटिव को, कोई भी दोनों वायर को ट्रैक 1 के और 2 के सेंटर वाली पिन पे हमें कनेक्ट करना है, टर्मिनल 2 पे। पॉजिटिव को यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, तो कोई मैटर नहीं करता, कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सर्किट जो है वो यहाँ पे कंप्लीट बन चुका है। ठीक है, अभी जब यहाँ से हम पावर सप्लाई को इन करेंगे, जब हमारी पावर सप्लाई यहाँ से इन होगी तो हमारे स्ट्रैक पर जाएगी, यहाँ पे आके यहाँ पे होल्ड हो जाएगी। ठीक है, आज जब हमें यहाँ से 5 से 12 वोल्ट जब हम यहाँ पे इसको प्रेस करेंगे तो जो शॉर्ट होगा तो गेट पर जो यहाँ पे इसका कनेक्शन आएगा, यानी कि जो इसको बताया जाएगा कि गेट पर हमारा सिग्नल आ रहा है, जैसे गेट पर सिग्नल आएगा तो टर्मिनल 2 क्या करेगा 1 के साथ शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एक दूसरे के साथ शॉर्ट हो जाएंगे और यहाँ पे हमारा टर्मिनल 1 पे करंट आउटपुट होगा जो कि हमारी एसी के लिए जाएगा। ठीक है, आप कंप्लीट समझ चुके होंगे कि सर्किट काम कैसे करने वाला है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही हमारी लाइट यहाँ पे कट होगी, मान लीजिए हमारी लाइट यहाँ पे कट हो चुकी है, तो इस केस में क्या होगा कि हमारा सर्किट कंप्लीट ऑफ हो जाएगा और हम इसको फिर से जब कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, जब हम इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो हमारा सर्किट यहाँ पे कंप्लीट होगा, लेकिन एसी हमारे यहाँ पे ऑन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमें इसको सिग्नल देना पड़ेगा गेट को। जैसे हम गेट को यहाँ पे सिग्नल देंगे, स्विच को प्रेस करेंगे, यहाँ पे स्विच हमें वो लगाना है जो पुश ऑन ऑफ हो। ठीक, यानी कि रिवर्स जाए, जैसे हम डोरबेल का स्विच देखा होगा आपने, तो उसका इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। जैसे हम इसको शॉर्ट करेंगे, यानी स्विच को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे गेट को सिग्नल मिलेगा और सिग्नल पास आउट करने के बाद यहाँ पे पावर सप्लाई जो हमारी वो एसी के लिए ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो सर्किट का डायग्राम ये है कंप्लीट, आप देख लीजिए। कोई दिक्कत लगे तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में कमेंट करके भी पूछ सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको वायरिंग समझाई, बहुत ही इस तरीके से इसलिए बनाई है, वो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको, बिल्कुल क्लियर एक चीज़ आपको समझा रखी है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। ठीक है, तो फाइनली मैंने आपका वायरिंग डायग्राम से समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया। बात करते हैं लाइव प्रैक्टिकल की। लाइव प्रैक्टिकल के लिए चलते हैं अपनी टेबल के पास और आप यहाँ पे दिखाते हैं सर्किट कैसे काम करेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं फाइनली टेबल की तरफ, आप यहाँ पे समझाते हैं कि सर्किट कैसे काम करता है। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं स्क्रीन पर, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ क्लियर सर्किट भी आपको दिखा देता हूँ एक बार किस तरीके से बना रखा हमने। देखिए मैं सर्किट को दिखा देता हूँ सबसे पहले आपको। तो सर्किट में मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि हमें यहाँ पे BT136 ट्रैक का इस्तेमाल किया हुआ है। आप देखने की कोशिश करेंगे, ये देखिए BT136 ट्रैक मैं लेंस की वजह से दिखा रहा हूँ। ठीक है, BT136 ट्रैक का आपने इस्तेमाल किया है और एक बटन लिया है जो कि हमारा ऑन ऑफ बटन के रूप में यहाँ पे काम करेगा, ये देखिए। ठीक है, और यहाँ पे हमें 5 से 12 वोल्ट देने के लिए हमें एक पावर सप्लाई का इस्तेमाल किया जो कि हमारी फिर DCH की पावर सप्लाई है। आप यहाँ पे किसी भी चार्जिंग एडाप्टर या चार्जर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब समझिए यहाँ पे कनेक्शन किस प्रकार के हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे हमें करना क्या है, जो मेन लीड आएगी हमारी, देखिए मेन लीड यहाँ से आ रही है। ठीक है, मेन लीड से हमें क्या किया कि हमारी जो मेन लीड एक को कनेक्ट किया सेंटर पिन से। ठीक है, जो बल्ब का हमारा सेकंड आउटपुट है वो हमारे वाइट वायर के साथ कनेक्ट किया गया है, फर्स्ट पिन से है। ठीक है, तो ये सर्किट हमारे यहाँ पे इतना हुआ। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमारे जो ट्रैक नंबर 2 के सेकंड और थर्ड पिन पे हमें एक स्विच को कनेक्ट किया है, जैसा कि सर्किट में आपको यहाँ पे दिखाया गया था। ठीक है, इस तरीके से कनेक्शन कर लिए हैं। अब 12 वोल्ट हमने यहाँ पे दोनों पिन की सेंट्रल पे दे दिए हैं। ठीक है, कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। जो बचा हुआ वायर था वो बल्ब के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब बात करते हैं इसकी टेस्टिंग की। तो टेस्टिंग में आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, अब वोल्टेज भी आपको यहाँ पे प्रॉपर चेक करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे सर्किट को सप्लाई दे देता हूँ। ठीक है, तो सर्किट को मैंने यहाँ पे कर दिया ऑन। ठीक है, सर्किट को मैंने यहाँ कर दिया ऑन। तो अभी सर्किट हमारे यहाँ पे ऑन हो चुका है। ठीक है, अब सर्किट को यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो फाइनली मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ कि सर्किट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। आपको सारा डाटा समझा दिया कि IC हमने यहाँ पे कौन से इस्तेमाल किया, ट्रैक कौन से इस्तेमाल किया, बटन आपको बता दिया, बल्ब कैसे यूज़ किया, पाइप से जो 12 वोल्ट या 15 वोल्ट हमने लिए वो भी आपको कंप्लीट दिखा दिए। सर्किट यहाँ पे कंप्लीट कर चुका है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ मेन लीड के साथ। मैंने यहाँ पे देखिए ये हमारी मेन लीड है। ठीक है, ये हमारी मेन लीड है और मेन लीड के साथ हमने क्या किया कि
ये हमारी मेन लीड है, मेन लीड के साथ हमने यहाँ कनेक्टर लगा के सप्लाई देने के लिए यहाँ पे कनेक्टर का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो मेन लीड के साथ हमने यहाँ पे मल्टीमीटर की पोप को जोड़ दिया। मल्टीमीटर की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मैं पावर सप्लाई को यहाँ पे ऑन करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए मैं पावर सप्लाई को यहाँ पे ऑन करता हूँ, सर्किट कैसे वर्क करेगा आपके सामने ही आप देख लेना। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ से पावर सप्लाई को यहाँ पे ऑन करता हूँ। ठीक है, पावर सप्लाई मैंने यहाँ पे ऑन किया और यहाँ पे देखिए आप मल्टीमीटर में स्क्रीन में देख लीजिए, आपको यहाँ पे 220 222 वोल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे, यानी कि सर्किट पे आप समझ चुके हैं कि यहाँ पे पावर सप्लाई आ चुकी है। देन हमारा सर्किट यहाँ पे अभी ऑन नहीं हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हमने एक छोटा सा स्विच लिया है, इसकी जगह पर आप यहाँ पे डोर बेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे ऑन कर देता हूँ बटन को प्रेस करके, तब देखेंगे सर्किट हमारा ऑन होता है कि नहीं होता है। तो देखिए हमें इसको ऑन कर दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सर्किट हमारा ऑन हो चुका है। मैं पहले यहाँ पे मल्टीमीटर में दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए कि आपके यहाँ पे वोल्टेज प्रेजेंट है, मैंने इसलिए ढका बल्ब को ताकि आप वोल्टेज देख सको। ठीक है, प्रेजेंट है वोल्टेज सभी यहाँ पे, सर्किट हमारे यहाँ पे ऑन हो चुका है। अब ये जैसे ही हमारे यहाँ पे लाइट ऑन ऑफ होगी, ये देखिए यहाँ पे देखिए सर्किट को 217 वोल्टेज शो कर रहा है। मैं यहाँ पे पावर सप्लाई को ऑफ करता हूँ। ये देखिए मैंने पावर यहाँ पे काट दिया और यहाँ पे हमारे 0 वोल्टेज शो हो रहा है। ठीक है, अभी हम पावर सप्लाई को ऑन करेंगे, स्विच को ऑन करूँगा तो यहाँ पे तो वोल्टेज आपको प्रेजेंट देखने को मिलेंगे, लेकिन सर्किट यहाँ पे हमारा ऑफ रहेगा। ठीक है, ऑन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे जो स्विच लगाया हुआ है जिससे हम ट्रैक को यहाँ पर सिग्नल देंगे। सिग्नल मिलने के बाद जो गेट पर सिग्नल लेवल होगा उसी के बाद हमारा सर्किट जो वो वर्क करेगा। ठीक है, तो देखिए मैंने पावर सप्लाई यहाँ पर ऑन कर दिया। मीटर में देख लीजिए 220-21 वोल्टेज आपको यहाँ पे देखने मिल रहे होंगे। ठीक है, तो ट्रैक को हम फिर से क्या करेंगे, जो हमारा गेट है उस पर हमें सिग्नल देने, यानी कि जो हमारे 12 वोल्ट या 15 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं, जब हम इनको यहाँ पे अप्लाई करेंगे यानी कि गेट पर, तो जैसे सिग्नल मिलेगा तो हमारा T1 T2 के साथ शॉर्ट होगा और आउटपुट करेगा, जिससे हमारा सर्किट कंप्लीट होगा, वर्किंग कंडीशन में आएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे इसको ऑन कर देता हूँ, प्रेस करके ऑन कर देता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखिए इसको ऑन कर दिया, तो यहाँ पे हमारी जो सर्किट है कंप्लीट ऑन हो चुका है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे इसका एक बार DC करंट भी चेक करा देता हूँ। देखिए मैं इसको यहाँ पे निकाल लेता हूँ, पहले तो अपनी अपनी प्रोप एक एक करके मैंने प्रोप को यहाँ पे अलग कर लिया। मैं आपको DC करंट भी यहाँ पे चेक करा देने वाला हूँ, कितने कितने वोल्टेज हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, DC वोल्ट मैं 20 पर सेट कर लिया है, सर्किट को मैंने ऑन कर दिया है। ठीक है, अभी वोल्टेज शो नहीं होंगे क्योंकि मैंने मल्टीमीटर की प्रोप यहाँ से निकाल लिया। अब मैं DC करंट आपको चेक करके दिखाने वाला हूँ कहाँ पर कितने वोल्टेज देखने को मिल रहा है। तो देखिए जो हमारे ट्रैक है, हमने सेकंड पिन पर ट्रैक 1 और 2 की सेकंड पीरियड पर 12 से 15 वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई किए, वो आपको दिखाता हूँ, मल्टीमीटर की स्क्रीन में देख लेना। ठीक है, ये देखिए 14 वोल्टेज देखने को मिल रहा है, 12 से 15, 5 वोल्टेज भी आप दे सकते हो, 3 वोल्टेज भी दे सकते हो। ठीक है, छोटा सा करंट की आवश्यकता है सर्किट को ऑपरेट करने के लिए। देखिए यहाँ पे वोल्टेज आप देख पा रहोगे। ठीक है, कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पे हमने आपको दिखा दिया कि वोल्टेज हमें यहाँ से इतने मिल रहा है और अभी हमारा सर्किट यहाँ पे ऑन कंडीशन में नहीं है। क्यों? यहाँ पे देखिए दोबारा से मैं दिखा देता हूँ एक बार AC वोल्टेज। ये देखिए AC वोल्टेज एक बार देख लीजिए आप फिर से। ये देखिए 217-18 वोल्टेज आपको देखने को मिल रहे होंगे स्क्रीन में। तो AC वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है, लेकिन सर्किट हमारा ऑन नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे सेफ्टी में यहाँ पे स्विच लगाया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको सर्किट में दिखाया था। इसको प्रेस करने के बाद हमारा सर्किट ऑन हो जाएगा। ये देखिए मैंने इसको प्रेस किया, सर्किट हमारा ऑन हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सर्किट ये वर्क करने वाला। आई होप ये जानकारी आपको सभी को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही सर्किट्स, ऐसी ही नॉलेज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहें और आपकी नॉलेज आपको हमेशा बढ़ती रहे। अगर आपको इस सर्किट में बनाने में या फिर सर्किट आपका काम नहीं करा, कोई भी दिक्कत आती हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको फुल्ली गाइड करूँगा। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।